शांत मन की ताकत असीमित होती है। बौद्ध दर्शन में यह कहा गया है कि यदि मन शांत हो तो व्यक्ति अपने जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकता है। यह कहानी एक युवा बौद्ध भिक्षु तेंजिन की है, जो जीवन के उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था। उसे समझना था कि कैसे एक शांत और नियंत्रित मन से वह अपने जीवन की सभी परेशानियों को हल कर सकता है। इस सफर के दौरान तेंजिन ने एक गहरे सत्य को जाना जो उसे जीवन भर के लिए मार्गदर्शक बना। तेंजिन एक छोटे से गांव में जन्मा था और उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक साधारण जीवन जिए, लेकिन तेंजिन के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे अपने जीवन का सही अर्थ जानने के लिए प्रेरित करता था। वह अक्सर सोचता कि जीवन का उद्देश्य क्या है और क्यों लोग दुख और तनाव में रहते हैं। उसका यह प्रश्न उसे गांव के पास स्थित एक बौद्ध मठ तक ले आया। मठ में प्रवेश करते ही तेंजिन की मुलाकात हुई आचार्य लामा संगे से, जो मठ के प्रमुख थे। संगे लामा ने तेंजिन की जिज्ञासा को देखा और उसे सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मन की शांति में छिपा हुआ है। तेंजिन ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई महसूस हुई। मन इधर उधर भटकता, कई प्रकार के विचार आते और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता। लेकिन संगे लामा ने उसे सिखाया कि ध्यान का सार अपने विचारों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से जाने देने में है। संगे लामा ने कहा, जैसे जल प्रवाहित होता है वैसे ही विचार भी आते और जाते हैं, लेकिन तुम जल की धारा को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारा कार्य बस यह है कि तुम उस धारा को देखो और शांत रहो। तेंजिन ने अपने अभ्यास में ध्यान देना शुरू किया। एक दिन वह ध्यान करते हुए बहुत विचलित हो गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठा, भविष्य की चिंताएं, अतीत के पश्चाताप और वर्तमान की समस्याएं। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे शांत रहे। वह संगे लामा के पास गया और कहा, आचार्य, मैं इसे नहीं कर सकता, मेरे मन में बहुत शोर है। संगे लामा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शोर बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर से आता है। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक यह तुम्हें परेशान करता रहेगा। संगे लामा ने तेंजिन को सिखाया कि शांत मन का अर्थ यह नहीं है कि आपके आसपास का शोर समाप्त हो जाए। इसका मतलब है कि आप उस शोर को स्वीकार करें और उसे जाने दें। स्वीकृति ही शांति की पहली सीढ़ी है, उन्होंने कहा। तेंजिन ने यह बात समझी और धीरे धीरे उसने अपने विचारों को स्वीकृति देना शुरू किया। उसके भीतर के शोर ने उसे अब परेशान नहीं किया। वह जान गया था कि यह शोर स्थायी नहीं है, यह बस एक गुजरता हुआ चरण है। उसे बस उस क्षण में जीना था और अपने विचारों को मुक्त छोड़ देना था। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद तेंजिन ने ध्यान की असली शक्ति को महसूस किया। वह पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुलित हो गया। अब वह उन समस्याओं का सामना कर सकता था जो पहले उसे अत्यधिक कठिन लगती थीं। एक दिन मठ के बाहर एक आदमी आया जो क्रोध में भरा हुआ था और मठ के लोगों को अपशब्द कह रहा था। सभी भिक्षु घबरा गए, लेकिन तेंजिन ने शांत रहते हुए उस आदमी को सुना और उसकी बात को समझा। तेंजिन ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बस उसके शब्दों को सुनते रहे और धीरे धीरे उस आदमी का गुस्सा कम हो गया। संगे लामा ने तेंजिन से कहा, यह ही शांत मन की असली ताकत है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो तो तुम बाहरी स्थितियों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। तेंजिन अब समझ गया था कि शांत मन का अर्थ सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। वह जान गया था कि जब मन शांत होता है तो न केवल हम स्वयं को बल्कि दुनिया को भी बदल सकते हैं। उसका जीवन अब समस्याओं का सामना करने और दूसरों की सहायता करने के लिए समर्पित था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांत मन से ही जीवन की हर समस्या का हल निकलता है। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश में ऊर्जा व्यर्थ न करें, बल्कि उन्हें स्वीकृति देकर उन्हें जाने दें। शांत मन से आप जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।